हाय स्टूडेंट्स, वेलकम टू साइंस 24/7। माई सेल्फ अर्शप्रीत कौर, या फिजिक्स एजुकेटर। सो दीदू आपके लिए लेकर आ गई है एक और इन्फॉर्मेटिव वीडियो, जिसमें मैं आज आपको बताने वाली हूँ कि अगर आप सीयूटी का एग्जाम दे रहे हैं और आप बीएससी नर्सिंग करना चाहते हैं तो आप कौन सी टॉप यूनिवर्सिटीज को जरूर से फिल करें, बिल्कुल भी फिल करना ना भूलें। ऑन योर स्पेशल डिमांड मैंने कल आपके लिए एक स्पेशल वीडियो बनाया था, जिसमें मैंने बोला था कि बायो वालों को ये वाले कोर्सेज जरूर फिल करने हैं अपने फॉर्म में, और इस वीडियो के ऊपर आपने बहुत ही अच्छा रिस्पॉन्स दिया और बहुत सारी क्वेरीज भी पूछी थी आपने। सो लेस देन 24 आवर्स में बेटा मैंने उन सब क्वेरीज को कैटर किया और आज आपके लिए एक वीडियो रिलीज किया गया था साक्षी मैम के द्वारा, जिसमें मैम ने बताया था आपको टॉप यूनिवर्सिटीज के नाम जो आप भर सकते हैं अगर आप बी फार्मा करना चाहते हैं। और सिमिलरली मैं आपके लिए एक यहाँ पर वीडियो लेकर आ गई हूँ, जिसमें मैं आज बीएससी नर्सिंग के ऊपर बातचीत कर रही होंगी, टॉप यूनिवर्सिटीज बता रही होंगी जो आपको फिल करनी है, जो कि अंडर सीयूटी एग्जामिनेशन एप्लीकेशंस अगर आप भरते हो, एग्जाम अगर आप देते हो तो आप एप्लीकेबल होंगे सीयूटी के द्वारा इन यूनिवर्सिटीज में एडमिशन लेने के लिए। व्हाट विल बी द सब्जेक्ट कॉम्बिनेशंस, क्या सब्जेक्ट्स आपके लिए रिक्वायर्ड होंगे एलिजिबिलिटी के लिए, सब चीजों की इन डिटेल डिस्कशन करेंगे। पहले तो मैं ये बोलना चाहती हूँ, जो भी बच्चे न्यू है इस चैनल पे, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू द चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन बिकॉज दैट इज वेरी मच मैंडेटरी। यार मुझे पता है, देखो बायो वालों को जब मैं कैटर करती हूँ, है ना, मैं नीट वाले स्टूडेंट्स को भी पढ़ा चुकी हूँ। आई नो दैट ये आपका सपना रहता है, नीट एग्जाम क्रैक करना, अच्छे कॉलेज में जाना, है ना, एमबीबीएस की डिग्री पाना है, उसके बाद आप पीजी करना चाहते हो, मतलब ये दिस इज द ड्रीम जो हर कोई देखता ही देखता है। बट बेटा लेट्स बी वेरी रियलिस्टिक। अब अगर हम बात करें, कंपटीशन इतना ज़्यादा हो गया है, तो हम सिर्फ एक ही भेड़ चाल के पीछे नहीं चल सकते हैं, हमको थोड़े से ऑप्शंस लेके चलने पड़ते हैं, और जिसमें सबसे बेहतरीन ऑप्शन आता है बीएससी नर्सिंग करने का। इनफैक्ट अगर मैं बीएससी नर्सिंग की बात करूं तो इसका बाहर भी बेटा बहुत ज़्यादा स्कोप है ना, अगर आप आउट ऑफ इंडिया चले जाते हो वहां पर भी इसका बहुत ज़्यादा स्कोप बढ़ जाता है। तो इसके लिए, इसके रिगार्डिंग जितने भी है ना छोटे छोटे आपके क्वेश्चंस हैं, क्या लड़के बीएससी नर्सिंग कर सकते हैं, क्या लड़कियां बीएससी नर्सिंग तो करती हैं ऑफ कोर्स, बट क्या लड़के भी बीएससी नर्सिंग कर सकते हैं, तो इसके बारे में भी सब बातचीत करते हुए चलते हैं। पहले मैं आपको ये बताना चाहूंगी बेटा, देखो जब आप कोई भी प्रेपरेशन कर रहे होते हो एग्जाम की, उसमें सबसे जरूरी होता है आप एक ऐसी टीम के साथ जुड़ो जिसको इस एग्जाम के बारे में एक्सपीरियंस भी है, जिसने रैंक्स भी दिए हैं, 100 परसेंटाइल्स भी दिए हैं, और जिसने बहुत सारे बच्चों को उनके ड्रीम कॉलेज में पहुंचाया है। तो यू आर ऑन द राइट प्लेटफॉर्म। अड्डा 24/7 का नाम सबसे ऊपर आता है बेटा जब भी सीयूटी के बारे में बातचीत होती है। हर एक यूनिवर्सिटी में डिफरेंट डिफरेंट, अगर मैं बात करूं स्टेट्स में, हर एक यूनिवर्सिटी में अड्डा 24/7 का बच्चा आज पढ़ रहा है, मैं ये प्राउडली बोल सकती हूँ। तो आप हमारी टीम के साथ जुड़िए बेटा अपनी प्रेपरेशन में। आपके लिए ऑलरेडी हमने जुनून प्लस बैच लॉन्च कर दिया है, और अगर आप जुनून प्लस बैच में आते हैं तो आपको वहां पर हमारी लाइव क्लासेस में आने का मौका मिलेगा। अभी जस्ट स्टार्ट ही हुआ है बैच, तो आप आज से भी अगर इनरोल करेंगे तो आप इजीली बेटा सारे कॉन्सेप्ट्स को अच्छे से रिवाइज करके क्वेश्चन प्रैक्टिस लगा पाएंगे, बिकॉज सीयूटी के एग्जामिनेशन में क्वेश्चन प्रैक्टिस बहुत ही मैंडेटरी रहता है। तो चलो आप उसके बारे में मैं आपको बाद में बताती हूँ आप कैसे ज्वाइन कर सकते हो। पहले हम बातचीत करते हैं बीएससी नर्सिंग होता क्या है। काफी सारे बच्चे कंफ्यूज होते हैं, बीएससी नर्सिंग क्या है मैम, एक बार ये तो बता दूं, है ना। इतने इतने कोर्सेज के मैंने देखे, मेल में ऐसे अटपटे कोर्सेज के नाम लिख रहे हो बेटा, जो कि पता है नहीं है, बट उसके बारे में जानना है। बेटा क्या करना है जान के ऐसे कोर्सेज के बारे में, है क्या करना है ऐसे कोर्सेज के बारे में जान के, जिनके दूर दूर तक नाम ही नहीं सुना, तो ऐसे कोर्सेज को करने का फायदा क्या है। अब बीएससी नर्सिंग की अगर मैं बात करूं तो ये बचपन से सुनते आते हैं, मैंने बहुत सुना था, है ना, मैंने भी बहुत सुना था बीएससी नर्सिंग में भी बहुत स्कोप है, बीएससी नर्सिंग में भी स्कोप है बहुत। होता क्या है एक्चुअली बीएससी नर्सिंग, मैं इनफैक्ट ये बोलूंगी कि इतना तो डॉक्टर पेशेंट के पास नहीं रहता बेटा, जितना एक नर्स पेशेंट के पास रहती है या रहता है। अब जब हम नर्स बोलते हैं तो नर्स मेल भी हो सकता है और फीमेल भी हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे एक डाउट आपका क्लियर करना चाहूंगी, बीएससी नर्सिंग मेल एंड फीमेल दोनों कर सकते हैं, ऐसा कोई रूल नहीं है कि सिर्फ फीमेल ही कर सकते हैं। हाँ, स्पेसिफिकली कुछ पर्टिकुलर बेटा कॉलेजेस होते हैं जिनमें बीएससी नर्सिंग में सिर्फ फीमेल्स को ही एडमिशन मिलती है, मेल्स को नहीं मिलती है, बट ऐसे सारे यूनिवर्सिटी या सारे कॉलेजेस नहीं होते हैं, ठीक है। और दूसरा, अगर आपने 12th में पीसीबी का कॉम्बिनेशन लिया, आपके पास बायोलॉजी होना मैंडेटरी है। आपने अगर पीसीएम लिया है तो आप बीएससी नर्सिंग के लिए एप्लीकेबल नहीं है, बायो होना आपके पास मैंडेटरी है बेटा आपके 11th एंड 12th में, ठीक है। मेजरली अगर मैं बात करूं तो 12वीं कक्षा में आपने बायो का पेपर दिया होना चाहिए, तभी आप बीएससी नर्सिंग ऑप्ट कर सकते हैं। तो आप देखते हो ना यार कि डॉक्टर अगर कुछ भी रिकमेंडेशंस करता है, तो नर्स जो होती है, या अगर हम बात करें नर्स जो होती है, वो मैक्सिमम टाइम जो पेशेंट के पास रहती है, इनफैक्ट कि जितना मैं बोलूँगी, जितना बॉन्डिंग है ना, जितना इन डिटेल अगर हम बात करें, है ना, किसी पेशेंट का मेंटल स्टेट या फिर
फिजिकल स्टेट एक नर्स समझ सकती है, वो कोई भी डॉक्टर नहीं समझ सकता है। क्योंकि पेशेंट के साथ अगर ज़्यादा टाइम तक हम बात करें, अगर इंजेक्शन लगाना है ना, या कुछ भी छोटी छोटी चीज़ें बेटा, उनमें जो इन्वॉल्वमेंट रहती है वो नर्स की रहती है। सो बीएससी नर्सिंग एक बहुत ही अच्छा फील्ड है। इसको बिल्कुल कतई भी ऐसा मत सोचिए कि ये हम डॉक्टर तो नहीं बन रहे हैं ना, नहीं यार। बीएससी नर्सिंग इज़ अ वेरी गुड प्रोफेशन, यू कैन गो फॉर इट। एंड इसकी जो पैकेज होता है, यानी कि जो पैसा मिलता है बेटा इस फील्ड में, वो भी अच्छा मिलता है। और अगर आप गवर्नमेंट नर्स लगते हैं तो फिर तो और भी ज़्यादा आपको अच्छा प्राइस मिलता है, ठीक है, पैसा मिलता है। अब बात आती है कि जो सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन आपको लेने की जरूरत है अगर आप बीएससी नर्सिंग करना चाहते हैं। तो कल मैंने जो वीडियो बनाया था उसमें मैंने ये साफ साफ बताया था कि सेफ साइड बायो वालों को क्या करना चाहिए, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी जीटी और इंग्लिश ले लेना चाहिए। अगर आप बीएससी नर्सिंग करना चाहते हैं तो लैंग्वेज में आप इंग्लिश ही ऑप्ट करेंगे बेटा, ठीक है। हिंदी ऑप्ट करेंगे तो आप बीएससी नर्सिंग के लिए एप्लीकेबल नहीं रहेंगे। अब ये भी फर्दर मैं आपको आज यूनिवर्सिटीज जो बताने वाली हूँ जिसको आप टारगेट करने वाले हैं फिल करने के लिए, अगर आप सीयूटी के थ्रू बीएससी नर्सिंग करना चाहते हैं तो बेटा किन्हीं किन्हीं यूनिवर्सिटीज में जीटी ही चाहिए होगा, सिर्फ किन्हीं किन्हीं यूनिवर्सिटी में लैंग्वेज ही चाहिए होगी। सो ये अभी सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन मैं बताने वाली हूँ। सो स्टे टिल द एंड, ठीक है, एंड तक जुड़े रहना। लाइक जरूर से करना, बिकॉज सच में बेटा बहुत मेहनत लगती है इतना रिसर्च वर्क करने में, और सिर्फ आप लोगों के प्यार के कारण ही हम इतनी मेहनत करते हैं आपके लिए, ठीक है। सो लाइक और कमेंट जरूर से करके जाया करो और वीडियो को शेयर जरूर से कर देना, ठीक है। सो अगर मैं जीटी में बात करूं, जीटी में मैथ्स, रीजनिंग, जीके, जीएस ये सब आ जाएगा आपका, ठीक है। अब हम बात करते हैं पहली यूनिवर्सिटी की जो आपको फिल करनी है, दैट इज एपिक्स यूनिवर्सिटी। एपिक्स यूनिवर्सिटी में आप बीएससी नर्सिंग कर सकते हैं बेटा। सब्जेक्ट जो कि रिक्वायर्ड होगा एडमिशन के लिए दैट इज जनरल टेस्ट, यानी कि सिर्फ और सिर्फ जनरल टेस्ट के बेसिस पर आपको एडमिशन मिल सकती है, आपको बाकी पेपर्स देने की भी जरूरत नहीं है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया इस यूनिवर्सिटी का कहता है कि आपके 45% होने चाहिए इंग्लिश, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी में, ठीक है। कंबाइन आपके 45% नंबर बनने चाहिए। एपिक्स यूनिवर्सिटी की बात करते हैं अरुणाचल यूनिवर्सिटी की। इसमें सिर्फ और सिर्फ जीटी के बेसिस पर, यानी कि जनरल टेस्ट के बेसिस पर बेटा आपको मिल जाएगी एडमिशन। नेक्स्ट IES यूनिवर्सिटी, अगेन द सब्जेक्ट कॉम्बिनेशंस रिक्वायर्ड आर इंग्लिश, फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी। फिर उसके बाद हम बात करते हैं IIMT यूनिवर्सिटी, जिसमें आपके सब्जेक्ट कॉम्बिनेशंस फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी रिक्वायर्ड होंगे। फिर आता है तीरथनाकर महावीर यूनिवर्सिटी, अगेन इसमें यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ आपको जनरल टेस्ट के बेसिस पर बीएससी नर्सिंग में एडमिशन मिलती है। अक्रा जैन यूनिवर्सिटी, इंग्लिश प्लस पीसीबी का कॉम्बिनेशन होना चाहिए। सेंचुरियन यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी, सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी। COER यूनिवर्सिटी, सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन इंग्लिश, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी। गोपाल नारायण सिंह यूनिवर्सिटी बेटा पीसीबी प्लस इंग्लिश का कॉम्बिनेशन होना चाहिए। मस्ट फिल यूनिवर्सिटीज यहाँ आपके सीयूटी फॉर्म में जरूर से फिल कीजिएगा, ठीक है। सो उसके बाद आपके पास मैंने गोपाल नारायण सिंह यूनिवर्सिटी ऑलरेडी बता दिया। फिर आगे आता है ग्राफिक एरा हिल यूनिवर्सिटी, पीसीबी सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन चाहिए होगा आपको। ये जब मैं बोल रही हूँ पीसीबी इंग्लिश, इसका मतलब ये नहीं 12वीं में ना, ये सीयूटी में जब आप फॉर्म भरोगे तो उसमें जो सब्जेक्ट भरते हो ये वाले सब्जेक्ट्स आपको भरने जरूरी हैं। देन नेताजी सुभाष चंद्र बोस यूनिवर्सिटी, जीटी प्लस इंग्लिश सब्जेक्ट चाहिए होगा बेटा। इसमें आप फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी का पेपर नहीं भी देंगे तो भी यहाँ पे एडमिशन मिल जाएगी। बट ये बेवकूफी वाली बात है बेटा कि सिर्फ जीटी और इंग्लिश के बेसिस पर सिर्फ इसी यूनिवर्सिटी को टारगेट करो ना। आपको हमेशा एक चीज याद रखना है, कोर्सेज और यूनिवर्सिटी में कोई लिमिटेशन नहीं है, जी भर कर भरो। बट आपके जो सब्जेक्ट है उसमें लिमिटेशन है कि आप 6 ही चूज कर सकते हो। तो उसमें आपका बेस्ट कॉम्बिनेशन क्या रहेगा, आप फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी ऑप्ट करें, आप साथ ही साथ इंग्लिश का पेपर दे दें और आप जीटी सिलेक्ट कर दें। आपको एक एक्स्ट्रा पेपर देना है तो आप डोमेन्स में जाके एक एक्स्ट्रा पेपर दे सकते हैं, जो भी आपका फर्दर सब्जेक्ट रहा होगा। अगर आपने मैथ्स को भी लिया था साथ में तो मैथ्स भर देना, अगर फिजिकल एजुकेशन को लिया था फिजिकल एजुकेशन भर देना, अकॉर्डिंग टू दैट, ठीक है। आगे चलिए, अब ये सारी यूनिवर्सिटीज हैं जो कि एडमिशन लेती हैं आपके सीयूटी एग्जाम के द्वारा। बेटा अब ऐसा नहीं है कि नीट के एग्जाम के द्वारा एडमिशन नहीं होती है या कोई और तरीका नहीं है बीएससी नर्सिंग करने का, नहीं है, मल्टीपल तरीके हैं। अगर मैं नीट एग्जामिनेशन की बात करूं तो उसमें 11वीं और 12वीं दोनों आ रहा है यार, है ना। 11th का सिलेबस भी आ रहा है, 12th का सिलेबस भी आ रहा है। तो वहां कहीं ना कहीं जो कॉम्पिटिशन है वो और ज्यादा है, और वहां पे अगर किसी गवर्नमेंट कॉलेज की बात करूं तो सीट के पीछे लड़ना और ज्यादा टफ है, तो वहां पे चांसेस एडमिशन के मिलने के और ज्यादा कम है। वहीं पर अगर हम यहाँ पे सीयूटी के द्वारा बीएससी नर्सिंग में जाते हैं और रिस्पेक्टिव यूनिवर्सिटीज में एडमिशन लेते हैं, सो बेटा यहाँ पे आपको ये फायदा रहेगा दैट यहाँ पे आपको सिर्फ क्लास 12th का पढ़ना है, सीयूटी में क्लास 11th का सिलेबस नहीं आता है। दिस इज वन स्टेप एडवांटेज। फर्दर बेटा और डिफरेंट स्टेट्स के डिफरेंट एंट्रेंसेज होते हैं। अगर मैं बात करूँ यूपी स्टेट में अटल बिहारी वाजपेयी यूनिवर्सिटी है जो कि 240 कॉलेजेस आते हैं जिसके अंडर, और ये गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी है।
इसमें सीयूटी के द्वारा एडमिशन नहीं होता है, बट इसमें एक अलग से आपका एग्जाम निकलता है सीएनईटी। ये नर्सिंग का एग्जाम होता है जो आपको देना पड़ता है, और इस एग्जाम को आप क्वालिफाई करें तो आप नर्सिंग में एडमिशन ले सकते हैं। ठीक है, इसी तरीके से बेटा बिहार में भी एक एग्जाम होता है बीसीई सीई। यहाँ पर अगेन ये नर्सिंग के लिए एग्जाम रहता है, अगर आप इसको क्वालिफाई करते हैं तो इसके बेसिस पर आपको एडमिशन मिलता है। बट मैं ये बोलती हूँ हर एक यूनिवर्सिटी का स्पेसिफिक एंट्रेंस टेस्ट देना बहुत ही ज़्यादा है ना टायरिंग प्रोसेस रहता है। सो आप एक कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट सीयूटी एग्जामिनेशन जरूर से दें। इसका जितना भी फीस स्ट्रक्चर वगैरह है एक बार जाके आप अपने यूनिवर्सिटी का नाम डालेंगे गूगल पर, आपको उसका फीस स्ट्रक्चर मिल जाएगा, ठीक है, ऑफिशियल वेबसाइट पर। और इसके अलावा आप जिस भी कोर्स के बारे में इन्फॉर्मेशन जानना चाहते हैं कमेंट सेक्शन में मुझे कमेंट करके जरूर से बताइएगा। #PPPArmy। आपकी फिजिक्स कोर मैम आपके लिए हमेशा यहाँ पे खड़ी है, आपकी दीदू आपके लिए हमेशा यहाँ पर खड़ी है। मैं आपको थॉरली गाइड करती रहती हूँ हर चीज़ में। बाकी आप बेटा ऑफिशियल वेबसाइट जो है सीयूटी की उसको फॉलो करते रहें एंड कम इन द जुनून प्लस बैच बेटा, बिकॉज यहाँ पर जी जान से हमारी पूरी टीम, अब जो भी मैंने आपको सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन बताए हैं उस पूरे सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन में बेटा यहाँ पर इस बैच में ये जो जुनून प्लस बैच है फॉर द साइंस स्ट्रीम ये यहाँ पर पढ़ाया जा रहा है। इसमें जीटी भी है, लैंग्वेजेस भी कवर हो रही है और मेन के भी सारे सब्जेक्ट्स कवर हो रहे हैं। ठीक है, सो मैं एक बार आपको फटाफट से बता देती हूँ व्हाट इज द प्रोसीजर, आप कैसे इसमें एनरोल कर सकते हैं। व्हाट यू नीड टू डू इज आपको बेटा अंडर 24/7 टाइप करना है, ऑल कोर्सेज पर जाना है। जब आप स्कूल के 12 कैटेगरी में जाएंगे सीबीएसई बोर्ड क्लास 12 पे क्लिक करेंगे, दिस इज द बैच आई एम टॉकिंग अबाउट। ठीक है, सीयूटी जुनून प्लस साइंस बैच, सीयूटी जुनून प्लस साइंस बैच ही लीजिएगा, बिकॉज प्लस बैच में आपको एक फायदा मिल रहा है। उस बैच में बेटा आपको ये वाली बुक्स जो है आपके घर पर मिलेंगी, घर पर डिलीवर की जाएंगी, जो कि सीयूटी के PYP के पेपर्स की बुक है, प्रीवियस ईयर पेपर की बुक्स हैं। ये हर एक सब्जेक्ट की, अगर हम यहाँ पे बात करें साइंस डोमेन के लिए फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी मैथमेटिक्स, और इसी के साथ बेटा 2 और बुक्स इंग्लिश और जीटी की आपके घर पर डिलीवर की जाएंगी। 80 OMR शीट्स, ऑनलाइन मॉक टेस्ट, ये सब चीजें आपको बेटा यहाँ पर मिलेंगी इस बैच में, और साथ ही साथ आपको लाइव क्लासेस भी मिल रही होंगी। आप डिस्काउंट के लिए आप कोड यूज कर सकते हैं Y549, दिस इज आर आर्मी कोड, तो मस्ट है ना, मस्ट अप्लाई दिस कोड, यू विल गेट मैक्सिमम ऑफ बेटा। आपको ये जो कोर्स है वो 3485 रुपीज में पड़ेगा ओनली। अब एक तो चॉइस है दैट यू कैन गो फॉर दिस कोर्स, बट जो भी बच्चे, आई नो दैट काफी सारे बच्चों का ऐसा रहता है कि यार मैम हमको ना पढ़ाई तो करनी है बट हमको बुक्स भी चाहिए जिसमें हम और क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सके, और बच्चे लगातार पूछते रहते हैं कौन सी बुक्स को मैम लें, है ना, हमको ऑथर बता दीजिए, हमको बता दीजिए कौन सी बुक्स को ऑप्ट करें। तो मैं आज बताने जा रही हूँ बेटा, आप सीयूटी के लिए अगर क्वेश्चन जो सॉल्व करना चाहते हैं भर भर के, तो आप हमारी अंडर 24/7 की ही सीयूटी पैटर्न के ऊपर बेस्ड जो ये बुक्स बनाई गई हैं आप उनको ऑप्ट कर सकते हैं। अब ये फिजिक्स की बुक है जिसमें 1700 प्लस क्वेश्चंस हैं, इसी तरीके से आपको बाकी सब बुक्स का भी एक्सेस मिल सकता है। अगेन व्हाट यू नीड टू डू इज कि आप सीबीएसई K12 कैटेगरी में जाएंगे, स्कूल K12 कैटेगरी में सीबीएसई बोर्ड क्लास 12 पे क्लिक करेंगे, इसको स्क्रॉल कीजिएगा। जैसे ही आप स्क्रॉल करेंगे बेटा यहाँ पे आपके पास सारी की सारी बुक्स अवेलेबल होंगी। सिलेक्शन किट में आपके पास ये दोनों टाइप की बुक्स आएंगी बेटा, सिलेक्शन किट में दोनों टाइप की बुक्स आएंगी, मॉक टेस्ट भी आएंगे। ठीक है, मॉक टेस्ट भी मिलेंगे आपको ऑनलाइन। बट अगर आपको बैच के साथ साथ बुक्स दोनों चाहिए, सब चीज का हल एक ही है बेटा, सब चीज का हल एक ही है, गो फॉर द महापैक विद बुक्स, गो फॉर द महापैक विद बुक्स। अगर आपकी बात करें, आप हैं पीसीबी के स्टूडेंट्स, आप हैं पीसीबी के स्टूडेंट्स, तो सीयूटी महापैक साइंस पीसीबी पे क्लिक कीजिएगा। यहाँ पे आपके लिए आपके घर पर 12 बुक्स डिलीवर करवाई जाएंगी, 147 ई बुक्स हैं, 1028 टेस्ट सीरीज है, और लाइव क्लासेस तो हैं ही हैं बेटा। आप हमारे साथ इंटरैक्ट कर ही सकते हैं, और अगर आप चाहते हैं कि दीदू आपकी गाइड बने, आपकी दीदू के साथ बॉन्डिंग एकदम यार फ्रेंडशिप वाली है ना, एकदम बढ़िया वाली है, सो आप Y549 जैसे कोड लगाएंगे, आप यहाँ पर बेटा इसमें इस प्राइस के ऊपर भारी डिस्काउंट पाते हुए 17% का डिस्काउंट पाते हुए इस महापैक को सिर्फ और सिर्फ ऑप्ट कर सकते हैं 4730 रुपीज ओनली में। सो यहाँ जितने भी तुम्हारे प्रॉब्लम्स आते हैं आप यूट्यूब पर बताते हो है ना, उनको पढ़ने में, रिप्लाई करने में, वीडियो बनाने में कितना टाइम लगता है, ठीक है, बट अगर आप इसमें आते हैं सो आप मेरे साथ कनेक्ट कर पाएंगे ऑन द पर्सनल लेवल। सो आ जाइए यार बिना किसी देरी के, एंड ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस लेकर दीदू आपको मिलती रहेगी। अब चलते हैं बेटा, नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्दी मिलेंगे आपको। टिल देन स्टे ट्यून्ड ऑन दिस चैनल, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल आइकन।